ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वाकई अब दिल्ली में जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से ये 4 इंजन की सरकार जब से दिल्ली में चल रही है, उस वक्त से दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। और ये तो निर्भया के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली का सबसे बड़ा कांड है कि मैं समझता हूँ कि अगर आज शाम तक पुलिस ने इस मसले को हल नहीं करा तो कहीं ऐसा ना हो कि आवाम अपना सब्र खो बैठे, क्योंकि माँ बहन बेटियों की चैनें छीनी जाती हैं, छुरीबाजी, चाकूबाजी, लूट मार। कि दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही है जो अब तक इतने खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। सजा देनी चाहिए कि जो दूसरे लोग भी उससे सबक हासिल करें और इबरत हासिल करें। 40 घंटे के करीब हो चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक मुजरिम को पकड़ा नहीं जा सका है। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में 9 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उसके बाद 42 घंटे गुजरने के बाद अभी भी दिल्ली पुलिस खाली हाथ है। अपराधी पुलिस की दबोच से बहुत दूर है। लेकिन इस पर इलाके के लोगों से हमने बात की और जाना कि क्या कुछ मामला है। अब इस पर कुछ नेताओं का पीड़िता के घर पर आना जाना भी है। हमारे साथ इस वक्त हाजी यूनुस हैं, यहाँ से मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और इलाके में बहुत मकबूलियत रखते हैं। आम लोगों से इनका मिलना जुलना हर वक्त बना रहता है। इनसे जानते हैं कि इन्हीं की गली से महज चंद कदमों की दूरी पर यह मामला हुआ है कि क्या कुछ रहा। हाजी जी, पूरा देश एक तरफ ईद मना रहा था, उस टाइम पर इस तरीके की घटना होना बहुत खौफनाक भी है, अफसरदा भी है और डर भी लगता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ईद के दिन जब सब लोग अपने थके हारे कुर्बानियों से फारिग होकर और अपने घरों पर अपने ईद मना रहे थे, उसी वक्त में एक ऐसा हादसा जो इंसानियत सोच, दिल को लर्जा देने वाला जो वाक़या मुस्तफ़ाबाद में पेश आया है, इससे मुस्तफ़ाबाद ही नहीं पूरे दिल्ली की आवाम में एक खौफ व हिरास है। और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वाकई अब दिल्ली में जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने फरमाया, अभी 40 घंटे गालिबन 40 घंटे के करीब हो चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक मुजरिम को पकड़ा नहीं जा सका है, जिसने इतना ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा के लोगों के शर्म के मारे आंखें झुक चुकी हैं। और एक मासूम बच्ची, इस दरिंदे ने एक मासूम बच्ची के साथ जो हरकत करी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जो दूसरे लोग भी उससे सबक हासिल करें और इबरत हासिल करें कि आगे भविष्य में भी कोई इस तरह की हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। भाई जी, अभी 42 घंटे हो गए, दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है या अभी तक जो उनका काम रहा, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 42 घंटे हो गए, अभी तक अपराधी की कोई ट्रेस भी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। और दूसरी ओर वहीं अगर अभी दिल्ली में आपको पता होगा कि खारी बावली में एक हादसा हुआ था लूटपाट का, महज चंद घंटों में उसको सॉल्व कर लिया था। तो दिल्ली पुलिस के क्या कोई हाथ बंधे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं? क्या मसला है कि आखिर एक ऐसा अपराध जिसने पूरी दिल्ली के लोगों को शर्मसार करने के साथ साथ खौफ में भी डाल दिया और अभी तक पुलिस खाली हाथ? देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप ही के माध्यम से कहा कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज पूरे दिल्ली में 2.5 से 3 महीने हो गए जिस तरह से ये 4 इंजन की सरकार जब से दिल्ली में चल रही है, उस वक्त से दिल्ली में अपराधी बेखौफ हैं। अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है। आज देखिए, बुजुर्गों के, माँ बहन बेटियों की चैनें छीनी जाती हैं, छुरीबाजी, चाकूबाजी, लूट मार और हत्या किस कदर बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर। और ये तो निर्भया के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली का सबसे बड़ा कांड है। जिस तरह से दरिंदगी करी है और बच्ची को रेप के बाद उसे सूटकेस में बंद करके बेड के अंदर बंद कर दिया गया, तो और इसके बावजूद जबकि आधा पौन घंटे बाद उसका सुराग मिल जाता है और पुलिस इसमें नाकाम है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान तो उठेगा ही कि दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही है जो अब तक इतने खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आई जी, एक सवाल यह है कि आपकी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और तमाम लीडर्स वहां पहुंचे, कांग्रेस से भी आ गए, भाजपा का अभी तक कोई नेता वहां नहीं पहुंचा है, इस पर क्या कुछ? अरे आप भाजपा की नेताओं की तो बात छोड़िए,
भाजपा के नेताओं को तो इन चीजों से लेना देना क्या। जो मौजूदा यहाँ का विधायक है वो तक नहीं पहुंचा, इतनी शर्म की बात है। विधायक तो सभी का होता है, विधायक तो किसी एक का नहीं होता, पूरे विधानसभा का लोगों का होता है। विधायक तक को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो आकर उन मजलूमों के जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनसे कुछ पूछ ले, आकर उनकी हिम्मत अफजाई कर दे। आप अपने तौर पर, आप इलाके के जिम्मेदार भी हैं, लोकल भी हैं, आप अपने तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से उस बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए करें? देखिए, मैं और मेरे साथी कल जब से मालूम हुआ वहाँ रहे, हमारे सामने बॉडी आई, उसके बाद हम लोग उसके दफीने तक में शामिल हुए। कल से अभी तक मेरी डीसीपी ऑफिस में 3-4 मरतबा बात हो चुकी है। कल ही डीसीपी साहब बुला रहे थे कि आप उनके फैमिली वालों को लेकर आ जाइए मिश्रा जी, लेकिन वो चूंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, फैमिली वालों पे जो गुजर रही है वो वही जान सकते हैं, दूसरे लोग उस दर्द को क्या समझेंगे। तो इस वजह से मैंने कल उन लोगों को परेशान करना नहीं चाहा। तो उसके बाद जब कब्रिस्तान में दफीना हो गया तब भी मेरे पास फ़ोन आया डीसीपी ऑफिस से कि हाजी साहब उनको लेकर आ जाइए। लेकिन अवाम के अंदर जो गुस्सा है, और इतना गुस्सा है अवाम के अंदर कि मैं समझता हूं कि अगर आज शाम तक पुलिस ने इस मसले को हल नहीं करा तो कहीं ऐसा ना हो कि अवाम अपना सब्र खो बैठे। भाई जी, एक आखिरी सवाल यही करना चाह रहा हूँ, राजनीति भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा ये पूरा मामला और कहीं ना कहीं बच्ची को इंसाफ जो है वो इसमें खो जाएगा? देखिए, इंशाल्लाह मैं और मुस्तफ़ाबाद के जिम्मेदारान और अवाम इसको राजनीति के भेंट नहीं चढ़ने देगी। कोशिश कर रहे हैं लोग इसको राजनीति के भेंट चढ़ाने की, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और उस बच्ची को इंसाफ मिलकर रहेगा, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, उसको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर इलाके में जिस तरीके से लोगों में रोष है, गुस्सा है, वो साफ झलकता है, क्योंकि महज 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से हैवानियत हुई उस वक्त जब पूरा देश ईद का त्यौहार मना रहा था, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है प्रशासन पर और पुलिस पर भी कि वो आखिर कहाँ सोए बैठे हैं। और अब 42 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक पुलिस खाली हाथ क्यों है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।